हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसी रिलीज़ की गई है रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से बिल्कुल नई और फ्रेश वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी निकाली गई है आपका PSU से, यानी कि आपका ये जो होने वाला है कि किस PSU से जॉब निकाली गई है। गाइस, डिपार्टमेंट है आपका BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। अगर आप अभी भी गूगल में सर्च करोगे, जिनको नहीं पता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है, क्योंकि ये BML जो है वो एक रेलवे की कंपनी है। ये रेलवे की कोचेस बनाती है, जितने भी अलग अलग तरह के CMUs होते हैं, रेलवे या फिर मेट्रो के कोच होते हैं। आजकल जितने भी लगभग मोस्टली मेट्रो है, मोस्टली जो बनाती है वो BML ही बनाती है। तो होपफुली आपको इतना पता चल होगा कि BML से वैकेंसी निकाली गई है, और आपका जो जॉब लगेगा रेल एंड मेट्रो प्रोजेक्ट में लगेगा। टोटली परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, और एक PSU जॉब है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको लीड करती है। ओके, समझ में आ गई। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट पर, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा, सिलेक्शन कैसे होगी आपकी, A to Z टोटली प्रोसेस में बताऊंगा। सो प्लीज़ जितने भी ITI और डिप्लोमा जो स्टूडेंट हैं, वीडियोस में पूरे अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपकी सारी डाउट्स यहीं पर क्लियर हो जाए होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जितने भी ITI और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं आपका ट्रेड कौन सा है, आपका ब्रांच कौन सा है, और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं, या फिर रेलवे की आपकी कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है, LP की या फिर टेक्नीशियन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ की गई है BEML। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में पड़ता है। BML है, आप देख सकते हैं बहुत सारी डिपार्टमेंट ग्रुप C पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन सबसे पहले देखो कि वैकेंसी एक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि पब्लिक आपका जो PSU जॉब है, PSU में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस में वर्क करती है, रेल एंड मेट्रो बिजनेस में ये काम करती है। बहुत सारा इनका जो डिपार्टमेंट होता है, मोस्टली जो ये है वो आपका रेलवे से ज़्यादा रिलेटेड है। आपकी जो जॉब लगेगी वो रेलवे प्रोजेक्ट में लगेगी, और ये ऑल इंडिया के लोकेटेड अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। वैकेंसीज देखो, वैकेंसी कितनी निकाली गई है, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। टोटल 119 पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी रिलीज की गई है, वो भी ग्रुप C की। ग्रुप C में बिल्कुल टेक्नीशियन की पोस्ट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, तो जितने भी कैंडिडेट डिप्लोमा ट्रेनिंग और ITI ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग अभी जैसे ही ज्वाइनिंग करोगे, देन आपका JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर में जॉब लगेगी फाइनली ट्रेनिंग के बाद, और ITI ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्टली टेक्नीशियन में जॉब लगेगी, जो LP टेक्नीशियन में भर्ती निकलती है उसमें, मतलब वो पोस्ट में। ओके, और बट BML में आप जॉब करोगे, और रेलवे के प्रोजेक्ट जैसे कोर्सेज बनाना वगैरह, यही सब में आपके वर्कशॉप, बड़े बड़े वर्कशॉप में आपको काम मिलेगा। चलिए वैकेंसी टेबल देखते हैं। वैकेंसी सबसे पहले रिलीज़ की गई है डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, 52 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अप्लाई करने के लिए 3 ईयर की फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। विद 60% आपका जो एक्सपीरियंस है आपका होनी चाहिए। इसमें सैलरी देखो, सैलरी स्केल 23,910 से लेकर 85,000 तक सैलरी आपकी प्रोवाइड की जाती है यार, बहुत अच्छी खासी है। 18 से 29 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि क्या क्या काम आपको मिल सकती है वहाँ पे। ओके, एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। नेक्स्ट, डिप्लोमा वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में टोटल 27 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर में टोटल 7 वैकेंसीज है। तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। डिप्लोमा स्टूडेंट ज़रूर अप्लाई करना। मात्र 60% मार्क्स आपका होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पर जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम की ज़रूरत नहीं है। सैलरी भी अच्छी आप खासी आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब आ जाते हैं फाइनली ITI स्टूडेंट के लिए। ITI स्टूडेंट के लिए 2 तरह की पोस्टें आउट की गई है। फर्स्ट है आपका टर्नर की, जो कि 16 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका मशीनिस्ट की, यानी कि टर्नर और मशीनिस्ट 2 ट्रेड की वैकेंसी है। 16 पोस्ट पर वैकेंसीज है, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है फॉर ITI स्टूडेंट के लिए 32, यानी कि 32। ITI पास आउट होना चाहिए, बट इसमें भी 60% मार्क्स ज़रूरी है। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास NAC सर्टिफिकेट है
तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एनएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जितने भी एनएससी की कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस तरह की जो पोस्ट निकलती है रेलवे में वो बहुत कम कंपटीशन होता है, बेहद कम कंपटीशन होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो एनएससी किया वही अप्लाई कर सकता है। अब उसमें भी एग्ज़ाम दोगे तो सोचो कितना मार्क्स कट कुट किया आएगा, वही 30-32 में आपका सरकारी नौकरी मिलने वाली है यहाँ पर। और ज़बरदस्त वैकेंसीज है, इतनी सैलरी आपको कोई भी एलपी टेक्नीशियन में प्रोवाइड नहीं करेगा यार। 16,000 से 900 से लेकर 60,000 तक सैलरी प्रोवाइड करती है यहाँ पर। एज आपकी 18 से 29 साल यहाँ पर भी होगी। ओके, यहाँ पर आपका जो जॉब लगेगा पोस्टिंग बीएमएल मैन्युफैक्चर फैसिलिटी एज कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ, जो आपको जॉब लगेगा वो आपका केजीएफ में जॉब लगेगा, बेंगलोर या फिर मैसूरू में। अब ये नहीं है आपको कि गोल्ड निकालना होगा बिल्कुल रॉकी भाई जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, रेलवे का प्रोजेक्ट है तो बड़े बड़े कोर्सेज होता है, गुड्स ट्रेन मेट्रो प्रोजेक्ट, तो रेलवे में ही आपको काम करना होगा भैया, टेक्नीशियन का ट्रेनिंग से रिलेटेड। ओके, नहीं तो आपकी माइनिंग में भी जॉब लग सकती है बट रेलवे से ही रिलेटेड होगा। तो आपकी जो जॉब की पोस्टिंग होगी वो आपका केजीएफ में होगा। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट ध्यान रखना, डिप्लोमा स्टूडेंट का केजीएफ या फिर आपका जैसे है बीएमएल के बिजनेस लोकेशंस एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो 2 जगह आपका ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। एक और पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है ट्रेनी नर्स की, बीएससी नर्सिंग है, आपने एसएलसी कर रखी है, देन सिंपल सा बात रखो डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम की ज़रूरत नहीं है। 18,000 से लेकर 67,000 सैलरी मिलेगी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, 3 ईयर की पीरियड ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, बट ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट होगी आपकी, बट ये सब जो चीज़ें आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब होगी। यहाँ पर जितने भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी गाइस, एक चीज़ का फोकस करें कि सबसे पहले आपका जो ट्रेनी होगा ना वो 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेनी होगा, और चाहे आईटीआई हो, आईटीआई वालों के लिए 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी होगा। उसके बाद आपका बिहेवियर के हिसाब से आपको टास्क दिया जाएगा डिपार्टमेंटल बेस पे, देन आपका यहाँ पे प्रमोशन होकर सरकारी नौकरी जो परमानेंट होता है ना, उस तरह की आपको जहाँ पर जॉब्स मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले ट्रेनिंग का जो ईयर है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, पीरियड होगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो दिया जाता है रेलवे प्रोजेक्ट में। ओके, देन आपको ये नहीं कि निकाल दिया जाएगा, इसमें नहीं निकालेगा, जितने भी स्टूडेंट आप बेझिझक जा सकते हैं। वैकेंसी देखो, डिप्लोमा ट्रेनिंग की सबसे पहले कि 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 2 ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 पर मंथ एंड 17,000 एंड 19,500 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ओके, और जैसे ही ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुल होती है तो आपको परमानेंट स्किल परमानेंट जॉब मिलेगी 23,910 से 85,000। इसीलिए वीडियोस को पूरा देखना, कमेंट मत करना कोई भी स्टूडेंट बेवकूफ़ समझ के कि यहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। ध्यान से देखना पड़ना क्योंकि 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट होगी आपकी, देन आपका फाइनल परमानेंट जॉब मिलके 85,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ओके गाइस, सेम आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही होगा, इसकी 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होगी और 2 ईयर आपका चलेगा ड्यूरिंग पीरियड का कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड, जिसमें से 14,000 से लेकर 18,000 तक मिलेगी। और जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट की, उसके बाद परमानेंट जॉब मिलेगी 16,900 से लेकर 60,000। ओके, सब कुछ मैंने बता दी। स्टाफ नर्स का भी सेम होगा, स्टाफ नर्स का 2 ईयर का होगा, यहाँ पर भी 18,000 से लेकर 67,000 बाद में आपको मिलेगी। असेसमेंट नॉर्मल है, ओनली इंडियन स्टेट यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज जो होगी आपको 18 अक्टूबर 2023 तक ही सब कुछ काउंट की जाएगी। यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सबको शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर रिटन टेस्ट के लिए, और आपका एक रिटन एग्जाम्स होगा। उसमें किस प्रकार का सिलेबस होता है आप कमेंट करते हैं तो मैं सिलेबस की वीडियोस लेकर आ जाऊँगा कि क्या क्या आपका होने वाला है। फिलहाल इतना जान लो, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जाओ बेझिझक अप्लाई करें। 18 अक्टूबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फिलअप करनी है, A to Z डेटा वहाँ पर दी गई है। ध्यान रखना, ये टोटली परमानेंट जॉब है। ओके, मौका मत चूकने देना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।